जी अवलेश जी, आप दावा कर रहे हैं कि देश में नीतीश की सरकार बनेगी, लेकिन अभी कोई मोर्चा बना नहीं, अभी कोई तैयारी हो नहीं रही है। लेकिन अभी बता रहे हैं यूपी और बिहार तय करेगा देश की सत्ता में कौन बैठेगा। देखिए, ऐसा है कि हमारे उत्तर प्रदेश के प्रभारी माननीय श्रवण कुमार जी, जो कैबिनेट मंत्री बिहार सरकार में, उनका दौरा अभी कल भी हम लोग भदोही में थे। हर जिले जिले में हम लोग कार्यकर्ता सम्मेलन जो है शुरुआत कर दिए हैं, और इसके साथ साथ हम लोग सदस्यता अभियान और इसके मिशन के तहत अपना काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और बहुत जोरदार तरीके से काम कर रहे हैं कि 2024 में हमारे नेता के भूमिका में महागठबंधन के रूप में और एक कार्यक्रम पूर्ण रूप से तैयारी चल रही है। ये महागठबंधन बनेगा और बन रहा है, इस पर काफ़ी हद तक काम हो चुका है। महागठबंधन बनेगा, उससे देश की जनता को क्या फायदा होगा? देश की जनता जो त्राहि त्राहि कर रही है महंगाई से, बेरोजगारी से, और इतनी जनता परेशान है कि महागठबंधन बनने से तो जनता को सुविधा मिलेगी ना। तो महागठबंधन जब बनेगा उसमें कई नेता शामिल होंगे, लेकिन ये क्लियर नहीं हो पाएगा कि देश की सत्ता किसके हाथ में होगी। देश की सत्ता देखिए, सबसे बड़ी पार्टी जो होगी उसकी अहम भूमिका होगी, पहली बात। दूसरी बात कि हम लोग का ये है कि भाई हम लोग समाजवादी हैं और समाजवादी विचारधारा से काम करते हैं, और हमारे नेता भी नीतीश जी भी समाजवादी हैं। आप नीतीश जी को देखिए, बिहार में 17 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन बिहार के सरकार में आज तक किसी ने अंगुली नहीं उठाया है। और रही बात कि समाजवादी सरकार होने से देश में अच्छा एक माहौल जाएगा, और समाजवादियों का ही देश रहा है, और महात्मा गांधी के विचारधारा पे चलने वाले हम लोग हैं, और उसी विचारधारा पर चलेंगे, और महागठबंधन होने जा रहा है। लेकिन वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इतनी मजबूत सरकार है, उस मजबूत सरकार से कैसे निपटेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मजबूत नहीं है। यह तो छोटे छोटे दल को छोड़ करके, और भारतीय जनता पार्टी इस मंजिल तक पहुंच चुकी है, और वो सारे छोटे दल अब फूट चुके हैं, बिखर। कहावत है, घर फूटे गंवार लूटे। छोटे दल सभी टूट करके उनसे बिखर चुके हैं। अब वो छोटे दल सारे महागठबंधन की तरफ अग्रसर हो चुके हैं। छोटे दल में भी ऐसे कुछ लोग हैं जो प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे नेता बोलते हैं कि हम कभी भी प्रधानमंत्री का इच्छा नहीं व्यक्त किए हैं, और भले कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि नेता बने, लेकिन ये हमारे नेता का सुझाव है कि नहीं, भाजपा हटाओ देश बचाओ, ये मिशन है। और इसी के तहत 25 तारीख में कल पूर्णिया में महागठबंधन की जोरदार रैली होने जा रही है। आप देखिएगा, पूरे देश देखेगा, कल से दिखेगा कि महागठबंधन क्या चीज़ है। अच्छा, एक चर्चा बहुत ज़बरदस्त है कि आपके नेता यानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लालू के पुत्र को सीएम बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। लालू जी के पुत्र जो छोटे पुत्र हैं, वो नेताजी के आशीर्वाद से, और हमारे नेता बहुत परिपक्व हैं, इस तरह की बात कभी बोल ही नहीं सकते। और अखबारों में है, अखबार में तो कभी कभी होता है ना कि गलतफहमी का किसी ने बोल दिया और छाप दिया। ऐसा कोई धरातल पर नहीं है। नेता जब तक इच्छा व्यक्त करेंगे, बिहार की जनता, सम्मानित जनता ने उनको कुर्सी पर बैठाया है, और हमेशा वो बरकरार रखेंगे। अब हम लोग का मिशन उस पर नहीं है। हम लोग का मिशन है कि 14 वाले 24 में न आए। इस मिशन के तहत हमारे नेता काम कर रहे हैं, और उस पर सफलता के रास्ते पर हम लोग हैं, और उम्मीद करते हैं कि एक महागठबंधन की अच्छी सरकार बनेगी। 14-19 फिर सामने 24 से, तो 14-19 से तो सफलता की तरफ भारतीय जनता पार्टी रही। क्या 19 में 24 में आप रोकेंगे क्या? देखिए, 19 में भी हमारे नेता का सहयोग रहा है, तभी सफलता के रास्ते पर रहे हैं, और 24 में नहीं है। 24 में नेता ने एक बार जो बोल दिया है कि 14 वाले 24 में नहीं आएंगे, तो वह एकदम ईश्वर की कृपा से इसी रास्ते पे है कि 14 वाले 24 पे नहीं आएंगे। और 10 साल में परिवर्तन होती है, इस प्रकृति का इतिहास है कि 10 साल में परिवर्तन होता है, तो परिवर्तन की लहर चल चुकी है, और 14 वाले अब 24 में कभी नहीं। क्या माना जाए कि बिहार ही तय करेगा, बिहार के सांसद तय करेंगे? बिहार तय करेगा, बिहार के साथ में उत्तर प्रदेश तय करेगा। जो 80 सीट का यूपी में सपना देख रहे हैं, वो 1/3 से भी नीचे चले जाएंगे। वो सपना बहुत, लेकिन बिहार छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश में तो एक भी सीट नहीं है आपके पास। क्या बात करते हैं? उत्तर प्रदेश में मेरे पास सीट नहीं है, और सीट कम रही है। क्यों? महागठबंधन के नेता मान लीजिए जो भी हैं, अभी उत्तर प्रदेश के दूसरे लोगों के पास 15 सीटें हैं, जो हमारे महागठबंधन के सहयोगी भविष्य में होने के रास्ते पे हैं, और सबसे बातचीत चल रही है। 15 सीटें हैं। आप आज दावा करती है भारतीय जनता पार्टी कि हम लोग 80 में 80 सीट करेंगे। अरे 80 में 30 नहीं मिलेगा, 80 का तो सपना देखो। 15 सीटों की बात हो रही, इसमें समाजवादी पार्टी की बात आप करें, कांग्रेस की बात करें उत्तर प्रदेश में, और बहुजन समाज पार्टी की बात करें, लेकिन अभी ये तीनों दल एक नहीं है।
तीनों दल आपको अभी दिख नहीं रहा है ना, अभी समय आने दीजिए। सब दल अपना अपना काम कर रहा है, अपना अपना कैडर मजबूती कर रहा है। आपके कहने का मतलब ये तीनों दल आपके नेता से मतलब आपके नेता इनके साथ रहेंगे? नेता के संपर्क में सभी राजनीतिक दल हैं और सभी राजनीतिक दल आपस में मिल के बात करके चल रहे हैं। अभी कल पूर्णिया में रैली होने जा रही है बिहार में। बिहार के रास्ते से ही दिल्ली का रास्ता जाने का है। बिहार पहले परिवर्तन हो रहा है, फिर उत्तर प्रदेश का परिवर्तन होगा, उसके बाद देखिए सीधे दिल्ली, उधर मध्य प्रदेश में परिवर्तन होगा, महाराष्ट्र में परिवर्तन होगा। पूरे बीजेपी का सफाया होने के रास्ते पे है। नेताजी बीजेपी से इतना क्यों नाराज हैं आप? नहीं नहीं, हम कभी न नाराज हैं और न नाराज रहेंगे। देश की सम्मानित जनता के जो रुख है उसको हम लोग देख रहे हैं। तो जो जनता का रुख है उसी चीज़ को हम भी बोल सकते हैं। जो जनता कह रही है वो मैं भी बोल रहा हूँ। तो आपसे बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। राजनीति में सभी से रिश्ते अच्छे रहते हैं, और लेकिन जो जनता परिवर्तन करना चाहती है तो जनता का परिवर्तन तो मैं रोक नहीं सकता। जो जनता कह रही है वही चीज़ मैं भी बोलूँगा। इसलिए देश में परिवर्तन होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी छोड़े क्यों आप? फिर वही बात, अरे भाई भारतीय जनता पार्टी हम लोग एनडीए में थे और एनडीए ही जो है अब विश्वासघात कर रही है। और हमारे जो बिहार में चुनाव हो रहा है और जितने चुनाव में है आप डमी कैंडिडेट चुनाव लड़ाते रहे, हमको हराने का साजिश कर रहे हैं, पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। तो उसके तहत क्या करेंगे भाई? मजबूरी है कि हम लोग एनडीए से बाहर हो गए, अब एनडीए ख़त्म हो गया। चलिए, अभी आपने अवलेश कुमार जी को सुना। उन्होंने कहा कि देश में सत्ता बिहार तय करेगी। उत्तर प्रदेश और बिहार पर विशेष फोकस जनता दल यूनाइटेड एनयू का है। हमारे सामने उत्तर प्रदेश के महासचिव अवलेश कुमार सिंह का दावा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में नीतीश और उनके सहयोगी दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे और देश में सत्ता लाएंगे। आगे क्या होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन जनता दल यू अपने तरीके से कार्यकर्ताओं की बैठक मीटिंग वगैरह कर रही है। हमारे सामने अवलेश कुमार सिंह ने अपनी बात रखी। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही। जुड़े रहें बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।